फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है वो कृषि क्रांतियों से रिलेटेड है। कृषि क्रांतियों से बनने वाले सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है मैंने। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। ग्रीन रिवॉल्यूशन का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति है ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है और इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई थी, इसलिए इस क्रांति को चलाया गया था। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन है और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग है। तो ये दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध है ये दूध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति है वो दूध उत्पादन से संबंधित है और इसकी शुरुआत है ये 1964-65 में हुई, जिसे आगे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा गया है, तो ये भी याद रखना है। पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन को ही पीली क्रांति बताया गया है। पीली क्रांति है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें तिलहन उन फसलों को कहा गया है जिससे तेल उत्पन्न होता है या वनस्पति तेल उत्पादित किया जाता है, जैसे तिल हो गया, सरसों हो गई, अरंडी, बिनोला, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी। भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। 2013-14 में 32.9 मिलियन टन तिलहन का उत्पादन हुआ था। इसके अलावा नीली क्रांति का संबंध किससे है, ब्लू रिवॉल्यूशन है ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। इस क्रांति से रिलेटेड अगर देखा जाए तो मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई थी। 2013-14 में भारत में 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। भारत में नीली क्रांति का जनक है वो अरुण कृष्णन को कहा गया है। ये क्रांति के जो जनक हैं वो आपको याद रखने हैं। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो गुलाबी क्रांति का संबंध है घींगा मछली के उत्पादन से। घींगा मछली का उत्पादन है ये गुलाबी क्रांति में आता है। इससे रिलेटेड टर्म्स देखें तो प्याज और घींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। भारत विश्व का सबसे बड़ा घींगा मछली उत्पादक देश बन गया है और भारत में गुलाबी क्रांति का जनक दुर्गेश पटेल को कहा गया है। नेक्स्ट है काली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो काली क्रांति का संबंध है ये है पेट्रोलियम और खनिज तेलों के उत्पादन से संबंधित। पेट्रोलियम और खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है। पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है धूसर या ग्रे रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है, तो धूसर या ग्रे रिवॉल्यूशन है इसका संबंध है उर्वरक उत्पादन से। उर्वरक उत्पादन में वृद्धि के लिए इसे शुरुआत किया गया था। इस क्रांति के कारण देश में 25.5 मिलियन टन उर्वरक की खपत हो रही है। नेक्स्ट क्रांति है रजत क्रांति का संबंध किससे है। रजत क्रांति है इसका संबंध है अंडा उत्पादन से। भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए इस क्रांति को शुरू किया गया था। भारत की मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है, जबकि अमेरिका में 295 अंडे। भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट है सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, गोल्डन रिवॉल्यूशन है ये बागवानी उत्पादक से संबंधित है। इसका संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है, जिससे फल विशेषकर सेब उत्पादन, इसे शहद उत्पादन भी जोड़ा जा सकता है। भारत में बागवानी उत्पादक GDP में 31% योगदान देता है। भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है, ये भी आपको याद रखना है। इंद्रधनुषी क्रांति रेनबो रिवॉल्यूशन का संबंध किस क्षेत्र से है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नई क्रांति नीति को लागू करने से संबंधित है इंद्रधनुष क्रांति रेनबो। इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को एक साथ लेकर चलने का लक्ष्य बनाया गया था। इसीलिए इसको इंद्रधनुष क्रांति कहा गया, क्योंकि इसमें सारे रंगों वाली क्रांतियाँ एक साथ लाई गई हैं। जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया है। इसी को इंद्रधनुष क्रांति कहा गया है। नेक्स्ट है सदाबहार क्रांति एवरग्रीन रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है, तो सदाबहार क्रांति का
संबंध है समग्र कृषि विकास से रिलेटेड है। इसका उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ावा देना इससे है। इसके माध्यम से देश को पूरी तरह खाद्यान्न में निर्भर बनाना है। तो ये इसका इम्पोर्टेंट है। गोल क्रांति का संबंध या राउंड रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति का संबंध आलू के उत्पादन से है। इसका संबंध देश में आलू के उत्पादन को बढ़ावा देना है। भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है। भारत में सबसे बड़ा आलू उत्पादक उत्तर प्रदेश है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में आलू उत्पादन किए जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखते हैं कितने लोगों को इसका आंसर पता है। आपको पता होगा कि करंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज ऑलरेडी आपको इस चैनल पे दिए जाते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसी प्रकार के और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।